इलस्ट्रेशन नंबर 13 में चलते हैं। शिवा लिमिटेड इज़ प्लानिंग इट्स कैपिटल इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम फॉर नेक्स्ट ईयर। इट हैज़ 5 प्रोजेक्ट all of which give a positive NPV at the company cut-off rate at the rate 15%. The investment outflow and present value being as follow। तो हम लोग को इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है और NPV दे रखा हुआ है एट द रेट 15% से। प्रोजेक्ट ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो प्रोजेक्ट 5 प्रोजेक्ट हो गया, पाँचों में इन्वेस्टमेंट लगेगा। ए में 50,000, बी में 40,000, सी में कितना है 25,000, डी में 30,000 और ई में 35,000। एनपीवी दे रखा 15.4, 18.7, 10.1, 11.2, 19.3। तो ये एनपीवी दे रखा है। द कंपनी इज लिमिटेड टू द कैपिटल स्पेंडिंग ऑफ 1,20,000। तो कंपनी के पास सिर्फ 1,20,000 ही है जो कंपनी पैसा क्या कर सकती है, इन्वेस्ट कर सकती है। अब क्या आगे क्या है, यू आर रिक्वायर्ड टू ऑप्टिमाइज द रिटर्न्स फ्रॉम द पैकेज ऑफ प्रोजेक्ट विद इन द कैपिटल स्पेंडिंग लिमिट। तो हम लोग को 1,20,000 में कौन कौन सा प्रोजेक्ट एक्सेप्ट करना है ये हम लोग को बताना है। द प्रोजेक्ट्स आर इंडिपेंडेंट ऑफ ईच अदर एंड आर डिविजेबल, दैट इज़ पार्ट प्रोसेस इज पॉसिबल। मतलब कि प्रोजेक्ट क्या चीज़ है, डिविजेबल इन नेचर है। इसका मतलब ये हुआ कि कोई प्रोजेक्ट है, मान के रखो कितना 50,000 का प्रोजेक्ट है, कितने का है 50,000 का। तो उसमें से हम लोग थोड़ा भी पार्ट मन होगा तो खरीद सकते हैं। मतलब 50,000 का है, उसमें हम लोग को 20,000 ही पैसा रहेगा, तो हम लोग 20,000 का ही उसमें से पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट क्या चीज़ कर लेंगे, खरीद लेंगे। ठीक है, तो चलिए हम लोग बनाते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 13। इलस्ट्रेशन नंबर 13 सम्स में क्या दे रखा होता है कि हम लोग को इनिशियली इन्वेस्टमेंट कितना करना है वो दे रखा होता है। इनिशियल में हम लोग को इन्वेस्टमेंट कितना ए प्रोजेक्ट के लिए, बी प्रोजेक्ट के लिए, ये कितना भी हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना था ये प्रोजेक्ट के लिए वो दे रखा हुआ था। और दूसरा क्या दे रखा हुआ है, एनपीवी दे रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है, एनपीवी दे रखा हुआ है। तो उस तरह से हम लोग क्या करेंगे, रैंकिंग करते हैं। रैंकिंग कैसे करेंगे हम लोग, तो चलिए देखिए। प्रोजेक्ट क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है और ई है। तो प्रोजेक्ट कितना हो गया, 5 हो गया। इन्वेस्टमेंट कितना करना पड़ रहा है, ए के लिए 50, बी के लिए 40, फिर 25, फिर 30 और 35 हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना पड़ रहा है। नेट प्रेजेंट वैल्यू 15% के रेट में कितना दे रखा, 15.4, 18.7, 10.1, 11.2 और 19.3 ये हम लोग का एनपीवी दे रखा हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, एनपीवी पर रुपीज़, एनपीवी पर ₹1 इन्वेस्टेड। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को एनपीवी कितना होगा ये हम लोग निकालेंगे। और इसी के बेस पे हम लोग क्या करेंगे, इस प्रोजेक्ट को रैंक करेंगे कि कौन सा प्रोजेक्ट हम लोग को पहले लेना चाहिए। सबसे पहले सम्स में क्या था, इन्वेस्टमेंट दे रखा हुआ है और क्या दे रखा हुआ है, एनपीवी दे रखा हुआ है। इन्वेस्टमेंट और एनपीवी, तो हम लोग 1 रुपया अगर इन्वेस्ट करेंगे तो हम लोग को एनपीवी कितना होने वाला है, सबसे पहले हम लोग वो निकालेंगे। देखिए यहाँ 50,000 इन्वेस्ट करें तो हम लोग का एनपीवी कितना आ रहा है, 15.4। 50 में हम लोग को 15.4 मिल रहा है, तो 1 रुपीज़ में कितना मिलेगा, तो 15.4 डिवाइड बाई कितना 50। तो सबका हम लोग निकाल लेते हैं, 15.4 डिवाइड बाई 50। तो हम लोग को 1 रुपीज़ का आ जाएगा। 1 रुपीज़ का कितना आया, 0.308। सेकेंड के लिए कितना आ रहा है, 18.7 डिवाइड बाई 40, तो 0.4675। फिर 10.1 डिवाइड बाई 25, 0.404। फिर 11.2 डिवाइड बाई 30, 0.373। फिर 19.3 डिवाइड बाई 35, तो 0.552। तो इस तरह से हम लोग का आ गया। 1 रुपीज़ अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम लोग को एनपीवी आ गया। तो सबसे मैक्सिमम एनपीवी किसका है, तो ई का। तो इसको हम लोग क्या मानेंगे, ए। मतलब इसका रैंकिंग कितना देंगे हम लोग, फर्स्ट नंबर। इसका रैंकिंग फर्स्ट नंबर हो गया। फिर उसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट बी का, तो उसको सेकेंड नंबर। फिर प्रोजेक्ट कौन सा, सी का, फिर डी का, फिर
ए का। तो इस तरह से हम लोग रैंकिंग रहेंगे कि पहले हम लोग को कौन सा प्रोजेक्ट लेना है, प्रोजेक्ट ई का लेना है, फिर सेकंड में बी लेना है, थर्ड में क्या लेना है, सी लेना है, फिर डी लेना है, फिर क्या लेना है, ए लेना है। और हम लोग के पास कितना है, ₹1,20,000। तो उसी तरह से हम लोग को उतना में ही लेना है। तो चलिए किस तरह से हम लोग ले सकते हैं। कौन कौन सा प्रोजेक्ट हो गया, प्रोजेक्ट सबसे पहले ई लेना है। ई का तो हम लोग पूरा ले सकते हैं 35,000 का, तो 35,000 ले लिए। फिर 1,20,000 में से 35,000 गया तो कितना आया, 85,000 बचा है। तो हम लोग कौन सा लेंगे, उसके बाद सेकंड में प्रेफरेंस बी का है तो बी का ले लिए। बी कितने हैं, 40 का है, तो फिर 85 में से 40 गया तो अब हम लोग के पास कितना, 45 बचा हुआ है। अब हम लोग के पास 45 बचा हुआ है। तो अब हम लोग सी ले लेते हैं 25 का, तो -45 कर दिए, 45 माइनस 25 कर दिए, तो ये कितना बचा हुआ है, हम लोग के पास 20 बचा हुआ है। तो 20 हम लोग किस में से ले लेंगे, डी में से। डी में से हम लोग कितना ले लेंगे, 20 ले लेंगे। तो इस तरह से एनपीवी कितना हो जाएगा, ई के लिए एनपीवी कितना दे रखा हुआ था, 19.3। फिर बी के लिए एनपीवी कितना था, 18.7। फिर सी के लिए एनपीवी कितना था, 10.1। और डी के लिए देखिए, डी का एनपीवी 30 के लिए कितना दे रखा होता है, 11.2। 30 के लिए कितना दे रखा होता है, 11.2। तो हम लोग को तो 20 के लिए निकालना है। तो हम लोग को अगर 20 के लिए निकालना है तो 20 कितना परसेंट होता है, 30 का। तो 20 डिवाइड बाय 30, तो ये कितना, 66.66%। इसका मतलब कितना, 2/3 ऑफ प्रोजेक्ट, 2/3 ऑफ प्रोजेक्ट होता है। देखिए 20 हम लोग क्या चीज़ किए हैं, 20 हम लोग इन्वेस्ट किए हैं और टोटल प्रोजेक्ट कितना है, 30 है। तो ये कितना हो गया, 2/3, 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट हो गया। कितना हो गया, 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट। तो एनपीवी जो इसका है, डी का जो एनपीवी है वो भी हम लोग को 2/3 ही मिलेगा ना। तो 11.2 का इंटू 2 डिवाइड बाय 3, तो ये हम लोग का कितना आ गया, 7.5। एनपीवी कितना आ गया, 7.5 डी के लिए। कैसे आया 7.5, हम लोग प्रोजेक्ट में कितना लेते हैं, 2/3 लिए थे प्रोजेक्ट का 2/3 हम लोग लिए थे, इन्वेस्टमेंट किए थे। तो एनपीवी का भी कितना हो जाएगा, 2/3। तो हम लोग का 7.5 हो गया था। इसलिए इस तरह से टोटल एनपीवी कितना हो गया, 19.3 प्लस 18.7 प्लस 10.1 प्लस 7.5। तो इस तरह से एनपीवी कितना आ गया, टोटल 55.6। और टोटल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कितना कर चुके, 120 का। टोटल इन्वेस्टमेंट भी हम लोग कितना कर चुके हैं, 120 का। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर कौन सा था, क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट होता है। आगे एक बार देखिए क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर में क्या चीज़ है। 10 प्रोजेक्ट 8 शुड बी रिजेक्टेड, क्योंकि हम लोग ए तो इसमें नहीं लिए हैं, तो ए क्या हो गया, रिजेक्ट हो गया। एंड ओनली 2/3 ऑफ द प्रोजेक्ट डी विल बी अंडरटेकन, क्योंकि प्रोजेक्ट डी का हम लोग 2/3 ही लिए, तो उसका 2/3 ही क्या किया है, अंडरटेकन। इफ़ द प्रोजेक्ट आर नॉट डिविजेबल देन अदर कम्बिनेशन कैन बी एग्जामिनेड एज, मतलब अगर प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होगा, प्रोजेक्ट अगर डिविजिबल नहीं है, मतलब पार्ट ऑफ प्रोजेक्ट हम लोग नहीं ले पाएंगे, तो उस टाइम में हम लोग किस किस तरह से ले सकते हैं। तो उस टाइम में हम लोग ई बी सी ले सकते हैं या ई बी डी ले सकते हैं, ई बी सी ले सकते हैं या ई बी डी ले सकते हैं। क्योंकि हम लोग 1,20,000 में से ही लेना था। अगर हम लोग 4 प्रोजेक्ट लेते तो 1,20,000 से एक्स्ट्रा हो जाता है, तो इसलिए हम लोग 3 ही प्रोजेक्ट लेंगे, या तो ई बी सी लिए या ई बी डी लिए। तो उस टाइम में इन्वेस्टमेंट कितना हुआ है, 100 हुआ, और ई बी डी के टाइम में 105 हुआ, और इसका एनपीवी कितना हो गया, 48.1 और 49.1, सारे एनपीवी को ऐड करने के बाद। तो ये हो गया। इन दिस केस ई बी डी, ये जो ई बी डी है उसका क्या चीज़ है, एनपीवी हायर है, तो हम लोग को ई बी डी लेना चाहिए था। अगर हम लोग प्रोजेक्ट डिविजिबल नहीं होगा तो ई बी डी लेंगे, क्योंकि उसका एनपीवी हायर है। ठीक है, तो इसी के साथ इलस्ट्रेशन नंबर 13 कंप्लीट होता है।